आज हम लोग बात कर रहे हैं लिकोरिया अर्थात वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे प्राणायाम हैं जो हम अपनी लिकोरिया की समस्या में कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक अनुलोम विलोम का अभ्यास अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो मेरी शरीर की समस्त नाड़ियों को शोधित करने का, मुझे रोग मुक्त बनाने का प्रयास करता है और रोग मुक्त बना देता है। मैं अपने सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा या नासिका ग्रह मुद्रा भी जिसे कहते हैं उसे, और धीरे से मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल अच्छा सा सुगम सा शुरू करूं, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, और अब इसे मैं दोहराऊंगा। बेहद आनंद के साथ मध्यम गति से श्वास से भीतर चलती हुई और श्वास से बाहर आती हुई पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केवल और केवल, पूरा ध्यान अपनी सीधी रीढ़ की हड्डी पर, मेरे साथ अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ दिया। हम आएंगे कुंभक के अभ्यास पे, अर्थात पूरक, रेचक और कुंभक का अभ्यास। मेरे साथ
इनहेल करेंगे फॉर 5 4 3 2 1, होल्ड करेंगे फॉर 5 4 3 2 1, एक्सेल फॉर 5 4 3 2 1, इनहेल फॉर 5 4 3 2 1, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1, exhale for 5 4 3 2 1, inhale for 5 4 3 2 1, hold for 5 4 3 2 1, exhale for 5 4 3 2 1, inhale for 5 4 3 2 1, hold for 5 4 3 2 1, exhale for 5 4 3 2 1, inhale for 5 4 3 2 1, hold for 5 4 3 2 1, exhale for 5 4 3 2 1, inhale for 5 4 3 2 1, hold for 5 4 3 2 1, exhale for 5 4 3 2 and 1। धीरे से अपने आप को रिलैक्स करेंगे और बढ़ेंगे उद्यान बंद के अभ्यास पर। उद्यान बंद जिसमें मैं अपनी नाभि को भीतर की ओर सिकोड़ने का प्रयास करूंगा। एक्सेल करने के बाद अपनी नाभि की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट कर अपने मेरुदंड पर लगाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एक अच्छी सी इनहेल और एक फाइनल एक्सेल और कसा। और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या खान पान में और लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं लुकोरिया की समस्या के बारे में। तो कैल्शियम इंटेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस समस्या के लिए, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हड्डियों में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूर्ण करने के लिए आपको करना होगा ताल मखाने का उपयोग। ताल मखाने को थोड़े से घी में भून करके यदि आप रोज़ाना एक छोटा सा बाउल रोज़ अपने नाश्ते में लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ आप अपनी सब्जियों में या फिर वैसे ही
थोड़ा सा कोरे तिल का सेवन यदि करेंगे तो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और आपकी लुकोरिया की समस्या में भी आपको मदद मिलेगी। आपने करना है रोज़ाना सुबह शहद वाले दूध का सेवन। शहद वाले दूध को आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आपको करना है दही का उपयोग। दही में आपने काटने हैं खूब सारे फल छोटे छोटे और आपने उसका सेवन रोज़ाना करना है, दिन में खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। ऐसा करने से आपकी लुकोरिया की समस्या में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और आपने करना है भुने हुए चनों के साथ गुड़ का सेवन। अगर भुने हुए चने आप खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, आपका शरीर मजबूत हो जाता है। और साथ में गुड़ खाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो प्रोटीन को, चनों को पचा पाए सुचारू रूप से, क्योंकि गुड़ अति पाचक होता है। साथ ही ना भूलें खूब सारा पानी पीने का उपयोग। पानी हमारे शरीर का एक बहुत ही मूल आधार है। जो व्यक्ति पानी कम पीता है उसके शरीर में 100 से ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर आप नहीं सोते रात को चैन से तो फिर शरीर में बीमारियां आएंगी ही आएंगी, शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। रात को टाइमली सोने की रेलेवेंस मेलेटोनिन हार्मोन के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप रात को 10 बजे तक नहीं सो जाते तो आपके शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आप सुबह फ्रेश महसूस नहीं करते, आप सुबह हील्ड महसूस नहीं करते। आपके शरीर में फटीग होती है, आपके शरीर में थकान होती है, टायर्डनेस होती है और आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाता, जिसकी वजह से आपको इमोशनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं और फिर आपकी इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है और आपके शरीर में अन्य कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसमें थायराइड खराब हो जाना एक बहुत ही आम बात है। थायराइड खराब हो जाने की वजह से हम या तो वेट गेन करने लगते हैं या वेट लूज करने लगते हैं। ज़्यादातर टेंडेंसी हाइपोथायराइडिज्म की होती है और हम वेट गेन करके अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटा कर लेते हैं, जिसके बाद पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्या भी घर कर लेती है हमारे शरीर में। तो एक समस्या दूसरी समस्या को बुलाती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और इस तरीके से हम समस्याओं के लूप में, दलदल में फंस करके रह जाते हैं। कोशिश करेंगे कि अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने आप को दृढ़ रखें, अपने मानसिक तनाव को दूर रखें और अपने आप को सम रखें, बैलेंस्ड रखें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएं। आइए बढ़ते हैं अपनी मुद्रा की ओर और मैं बात कर रहा हूं योनि मुद्रा के बारे में। योनि मुद्रा केवल और केवल जब हम अपने इंडेक्स फिंगर को और अपने थंब को मिला करके अपनी बाकी उंगलियों को मोड़ कर रखने का प्रयास करते हैं, इसे हम अपनी नाभि के सामने रखेंगे तो हमें अत्यंत लाभ होगा। ये हमारी लुकोरिया की समस्या में तो हमें मदद करती ही करती है, अन्य कई सेक्सुअल समस्याओं में भी हमें मदद करती है और हमारे गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। रोज़ाना 10 मिनट यदि मैं योनि मुद्रा को लगा करके आराम से, आनंद से, संतोष से बैठूं एकाग्रचित्त हो करके, तो निश्चिंत मुझे लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं अपने सुविचार की ओर। हम अपना कल्याण अपनी ध्यान साधना के द्वारा खुद ही कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में हम पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।